अब आपको लिए चलते हैं बिहार के विधानसभा चुनाव की तरफ, जहां सवाल यह है कि आखिर जनता से वोटिंग के ठीक पहले उनके वोटर आईडी कार्ड वेरिफिकेशन के जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, क्या वो किसी के इशारे पर है, क्या वो सही है। बिहार में विधानसभा चुनाव के ऐन पहले वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। विपक्षी दल एकजुट होकर आयोग के सामने इससे जुड़ी आपत्तियां रख चुके हैं। आयोग के जवाब से असंतुष्टि प्रकट करते हुए विपक्षी महागठबंधन सुप्रीम कोर्ट तक का रुख कर रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पर जनता को अपनी बात बता भी रहा है। और अब ये घोषणा है कि 9 जुलाई को इसी मुद्दे पर विपक्ष बिहार बंद बुलाएगा। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष दिखाई नहीं दे रहा है। इलेक्शन कमीशन के अंदर अगर इस प्रकार की पारदर्शिता नहीं दिखाई देगी तो फिर लोकतंत्र को बचाया किस तरह जाएगा। दाखिल करो योजना नहीं रही, ये बेदखल करो योजना, जिसको हमारे कई साथी कह रहे हैं, पूरा बिहार कह रहा है, वोटबंदी। जो बांग्लादेशी है या बिहार के बाहर के लोग हैं, उसका नाम कटेगा। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के खिलाफ विपक्षी दल गोलबंद हो रहे हैं। महागठबंधन ने इसके खिलाफ 9 जुलाई को बिहार बंद बुलाया है। इसमें कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ एक लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ी जाने वाली है। दरअसल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म आरजेडी सांसद मनोज झा और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सभी मामलों की सुनवाई एक साथ करेगा। विपक्ष ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने के आरोप लगाए। इस बात पर सवाल उठाया कि आखिर आधार कार्ड को मान्यता क्यों नहीं दी जा रही। और राज्यों में आधार कार्ड चलेगा, बिहार में आधार कार्ड नहीं चलेगा, ये तो बड़ा सवाल है। ये तो खुद ही कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। आप जो है एक तरफ बिहार में जो फॉर्म बांट रहे हैं उसमें आधार, जॉब कार्ड, राशन कार्ड हटा दिए, लेकिन अपने गाइडलाइन में से नहीं हटाए हैं। इलेक्शन कमीशन को बीजेपी के इशारे पे काम नहीं करना चाहिए और जो वहां की पॉलिटिकल पार्टीज जो आशंका जो सोचती हैं कि उनका वोटर के साथ भेदभाव होगा, इस समय जब बाढ़ होगी और अचानक चुनाव सामने आ गया, कौन अपना बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढेगा। इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया तो सत्ता पक्ष ने वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का बचाव किया और इसके फायदे गिनाने शुरू किए। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा कि कोई भी परिवार का सदस्य, उसका परिवार ये लिख के देगा कि ये यदि बाहर में गए हैं या पटना गए हैं, उनकी सहमति बन जाएगी। लेकिन जो बांग्लादेशी है या बिहार के बाहर के लोग हैं, उसका नाम कटेगा, उसको धरती को नहीं बचा। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर सियासी घमासान अपनी जगह है, लेकिन अब चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है तो इस पर स्थिति जल्द साफ होने की उम्मीद है। क्या वोटर लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव के चंद महीने पहले करना सही है? क्या चुनाव आयोग नागरिकता साबित करने से जुड़े दस्तावेज इस तरह इस वक्त पर मांगना ठीक है? क्या चुनाव आयोग नागरिकता साबित करने से जुड़े दस्तावेज मांग सकता है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब देश को सबसे बड़ी अदालत में दलीलों के कानूनी कसौटियों पर कसे जाने के बाद मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और अब बात करेंगे कि आखिर इस पूरी प्रक्रिया के पीछे मकसद है क्या। दरअसल बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन हर जगह जहां भी चुनाव होते हैं वहां वोटर लिस्ट को चेक करके उसका प्रकाशन यहां तक तो होता है, लेकिन बिहार में क्या कुछ अलग हो रहा है और पहली बार हो रहा है। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन, जिसे चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR का नाम दिया है, इसे लेकर विपक्ष कई बार पहले भी आपत्ति कर चुका और आज तो मुखरता से अपनी बात रखी। वो ऐसे कौन से मुद्दे या पॉइंट्स हैं जिसको लेकर वे आशंकाएं खड़ी कर रहे हैं, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी है, उस पर चुनाव आयोग के तर्क क्या हैं, इन सबको जानना समझना जरूरी है, क्योंकि इसी चुनाव पद्धति से आप और हम सरकारें चुनते हैं। पहले बात विपक्ष के सवालों की, आशंकाओं की करते हैं या उनके आरोपों की भी कर सकते हैं। क्या वे कह रहे हैं, उनको क्या दिक्कत है? चुनाव आयोग बैकडोर से NRC लागू करने की तैयारी कर रहा है, ये विपक्ष का सीधा आरोप है या उनकी आपत्ति का बिंदु है। 2003 से आज तक बिहार में 5 बार चुनाव हुए हैं और अब तक जितने चुनाव जिस तरीके से हुए हैं, क्या वो सब के सब गलत हैं? ये सवाल उठाकर वो कह रहे हैं कि अब इस प्रक्रिया की क्या जरूरत है। और अब सबसे बड़ी बात, टाइमिंग। महज 25 दिन में 8 करोड़ वोटर का
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या मुमकिन हो पाएगा, वो भी बिहार जैसे स्टेट में? 2003 में जब ये प्रक्रिया अपनाई गई थी तब 1 साल लग गया था, अब सिर्फ 1 महीने से कम का वक्त है। क्या उसमें ये पूरा रिवीजन हो पाएगा? पिछले 1 दशक से हर काम के लिए आधार कार्ड को जरूरी बनाया। आधार कार्ड लोगों को बनाने के लिए इतना मोटिवेट किया कि उनको लगा कि देश में रहना है तो आधार कार्ड के बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन अब उसी आधार कार्ड को क्या वोटर की पहचान के तौर पर स्वीकृति नहीं मिलेगी? बिहार में कई लोग हैं, करोड़ों गरीब हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स जुटाने के लिए उनको हर महीने एक लंबी चौड़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है अगर वो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को जुटाए जो मांगे जा रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए। चुनाव आयोग की इसी प्रक्रिया में कम से कम 2 करोड़ वोटर लिस्ट से बाहर लोग हो सकते हैं और आने वाले समय में उत्तर बिहार के लोग बाढ़ से प्रभावित होंगे। ऐसे में क्योंकि वहाँ ये हर साल का एक चलन है, इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है। तो बाढ़ प्रभावित लोग जिनके सारे काम की चीज़ें बह जाती हैं, क्या वो इस तरह के सारे डॉक्यूमेंट्स आज 23 दिन के भीतर सामने ला सकते हैं? क्या वो प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे? अब सवाल उठता है कि क्या जानबूझकर उनको बाहर करने सब हो रहा है? बहुत से लोग बिहार के बाहर काम करने जाते हैं, ये बात सरकार और विपक्ष दोनों जानते हैं कि यहाँ पलायन मुद्दा है और बिहार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग बाहर जाकर काम करते हैं, प्रदेश के बाहर, देश के बाहर। इस तरह तकरीबन 20% वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं, ये खुले तौर पर चिंता है विपक्ष की। अब इन आरोपों पर या बिंदुओं पर चुनाव आयोग ने भी अपने जवाब दिए। अब क्या जवाब दिए वो भी सुन लीजिए और तय कीजिए कि क्या सही। वोटर वेरिफिकेशन चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा है, ये कहता है आयोग। वेरिफिकेशन के काम में 1.5 लाख एजेंट जुटे हैं, इसीलिए चिंता ना करें, सबको मौका दिया जाएगा। किसी वैध वोटर का नाम कटेगा नहीं, ये दावा है आयोग का। पिछली बार 31 दिन में वेरिफिकेशन का काम पूरा हुआ था, यह भी दावा है आयोग का। वोटर्स के लिए फॉर्म छापे और बांटे जा चुके हैं, यानी ऑलरेडी प्रक्रिया ऑन है। और SIR प्रक्रिया में बदलाव की हर बात अफवाह है। उनका कहना है कुछ नया नहीं हो रहा, जो कुछ पहले होता आया है वो अभी भी हो रहा है, इसे विपक्ष तूल दे रहा है। 1.69 करोड़ से अधिक फॉर्म अब तक जमा हो चुके हैं, यह आयोग का डेटा है। और तकरीबन 22% या 21.5%, 21.46% गणना पत्र जमा हो चुके हैं और 7.25% अपलोड हुए हैं। औसतन 65 लाख से अधिक फॉर्म रोज जमा हो रहे हैं। 77,000 से अधिक BLO घर घर जाकर इन फॉर्म्स को जमा कर रहे हैं और इसके अलावा 20,603 अतिरिक्त BLO लगा दिए गए। सरकारी कर्मी, NCC कैडेट्स, NSS कैडेट्स और 4 लाख स्वयंसेवी वॉलंटियर्स भी इस काम में जुटे हैं। कुल मिलाकर आयोग ये साबित करना चाहता है, ये कहना चाहता है कि प्रक्रिया इतनी शीघ्रता से पूरी की जा रही है और इतनी ज़्यादा तेज़ी से काम हो रहा है कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले वक्त में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती।